नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। तो आज का सवाल जो है वो किसके दम पर जेलेंस्की टकरा गया ट्रंप से। ट्रंप के सामने अपने वाले साहब तो गए और उनकी खरी खोटी सुनते रहे और चले आए। 56 इंच का सीना, क्या जो है बताएं, क्या से क्या करवा दिया। भक्तों का दिल टूट गया, चमचे बेचारे खुश हो रहे थे। अब उसी पर कुछ लेख आया है। अब वही जेलेंस्की जाता है, व्हाइट हाउस को फाइट हाउस बना देता है, लड़के झगड़ के और पहली बार पूरे इतिहास में दुनिया की महाशक्ति को जूते की ठोकर से मार के बाहर आ जाता है। कल की ट्रंप की और जेलेंस्की की तू मैमे की कहानी जो है वो दुनिया भर में फैल चुकी है। सारे मीडिया कर्मी चला रहे हैं, पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह यही चलाया जा रहा है। लेकिन साथ में साहब की फोटो भी दिखाई जा रही है कि साहब तो चुपचाप सुनते रहे। अब अमेरिका ने उनको महामूर्ख राष्ट्रपति कह दिया। एक होता है बोलने में, कहने की जरूरत क्या पड़े। पूरी दुनिया देख रही है जेलेंस्की महामूर्ख राष्ट्रपति है नहीं है। अब ये सर्टिफिकेट बांटने का तो कम से कम काम नहीं है ना। ट्रम्प दादा सुधर जाओ। जेलेंस्की को पता था उसे यूक्रेन रूस के युद्ध विराम और मिनरल्स के समझौते के लिए अमेरिका बुलाया जा रहा है। अगर समझौता करना ही नहीं था तो उसे ट्रंप से मिलने जाना ही नहीं चाहिए था। ये भी कहा जा रहा है क्यों नहीं मिलने जाना चाहिए था। आखिर लिख के भेजा था उन्होंने कि ये बातें होंगी, या कोई पेड प्रोग्राम था, पहले से बिकाऊ खरीदा हुआ इस टाइप का कोई प्रोग्राम नहीं था। युद्ध विराम समझौता ठुकरा दिया, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। पहली बार जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि भाई युद्ध विराम हम क्यों करें, युद्ध विराम जो है वो रशिया करे, हम किस लिए करें। और ट्रंप को दोष देना ही था। जेलेंस्की का जो व्यक्तित्व है किसी की समझ से परे है। जिस अमेरिका ने उसे $350 बिलियन की मदद दी, वही अमेरिका ट्रंप के बाद में आज बदल चुका है। आखिर कौन सी ताकत है जिसके दम पर जेलेंस्की ने ट्रंप से झगड़ा भी मोल लिया और उसके घर से बेइज्जत होकर, बेइज्जत नहीं बेइज्जत करके बाहर निकला। ये अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी पहली बार हुआ होगा कि कोई ठोकर मार के उसको जो है चला गया। जेलेंस्की ने अमेरिका का अपमान किया, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि अमेरिका ने क्या जेलेंस्की का अपमान किया या नहीं किया। जेलेंस्की के मन में नफरत हो भी क्यों नहीं। जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने उसे धोखा दिया है तो नफरत तो होगी ही। लेकिन जो नाटो ने कहा था जेलेंस्की को लेकर के कि आज शुरू कर दीजिए तो युद्ध और कल हम साथ नहीं देंगे, तो अमेरिका का अब साफ तौर पर यह खुल गया है कि भाई अमेरिका में अगर राष्ट्रपति बदलेंगे तो विदेश नीति बदल जाएगी। पहले क्या होता था कि अमेरिका में राष्ट्रपति भले ही बदल गए लेकिन विदेश नीति नहीं बदला करती थी। अभी ट्रंप ने सारा कुछ बदल दिया, विदेश नीति भी बदली, उसके बाद में उन्होंने जो है कार्यवाही भी की और कार्यवाही के साथ साथ में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो पैसा लग रहा है और जो अभी तक यूक्रेन को जा रहा था वो पैसा अब जो है वो यूक्रेन को नहीं जाएगा और यूक्रेन को युद्ध विराम करना ही पड़ेगा। तो खास तौर पर सीधा सीधा दिख रहा है कि अब रूस के आगे अमेरिका सरकार जो है वो झुक रही है। और ये होना भी था, पहले से भी तय था कि अगर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे तो वो पुतिन के अच्छे दोस्त हैं, जाहिर सी बात है उनके सामने झुकेंगे। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ रूस और चाइना के साथ ही निभाई गई है, ये दोस्ती भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं निभाई गई है। शायद उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा हो कि ट्रंप को बुलाया नहीं गया, क्योंकि वो हार गए। उसके बाद में शाह भी भूल गए, दोस्ती दोस्ती का है कि दोस्त दोस्त न रहा, तो उन्होंने आकर के बदला लिया हो शायद। बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इसी बीच जो यूएस आईडी में जो पैसा लगा हुआ था वो भी लगभग 88 लाख अरब खरब करोड़ के आसपास जो है डूब गया। उस पर भी निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो देश का पैसा इतना सारा डूबा, तो उसको लेकर के ये भी साफ कर देना चाहिए कि प्रधानमंत्री आखिर क्या कहना चाह रहे थे और इस तरह से कैसे लोगों का पैसा जो है वो निकलेगा।